हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप। आज के वीडियो में आपके लिए आया हूँ सीटेट एग्जाम 2024 तिमाही प्रश्नोत्तर। यह क्लास सीटेट वालों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न में 2011 से लेकर 2024 तक सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न है। वही प्रश्न आज के वीडियो में लेके आया हूँ। तो आपसे वीडियो अंत तक बन रहे और वीडियो शेयर कर दे जिससे अपने दोस्तों को फायदा मिल सके। चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक, आपके प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए, पठन कौशल विकसित करना, सांस्कृतिक समझ बढ़ावा देना, लेखन कौशल में सुधार करना, व्याकरण नियमों पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन एक, इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा के प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है? ए, कठिन व्याकरण अभ्यास, बी, संगीत के गीतों की हिफाजत, सी, कहानी सुनना, संवादात्मक सत्र, शब्दावली को रट लेना। क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र। क्वेश्चन नंबर आपके 3 है, हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है? पठन समझ, शिक्षा विधि, शब्दावली विकास, व्याकरण प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 3, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा विधि। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीकी का सम्मिलन किस प्रकार से कारगर है? भाषा विकास को बाधित करता है, रचनात्मक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, भाषा विकास के लिए अनुपयुक्त है, यह यंत्रों पर अधीनता में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रचनात्मक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने के कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? लिखित परीक्षण है, बी, मौखिक प्रस्तुतियाँ हैं, सी, बहुविकल्पीय परीक्षण है, या डी, होमवर्क असाइन करना। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 5, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौखिक प्रस्तुतियाँ। क्वेश्चन नंबर आपके 6, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्धि कर सकता है? ए, केवल पारंपरिक शिक्षा विधियों का प्रयोग करें, बी, केवल व्याकरण अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करें, सी, विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करें, या डी, छात्रों से उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से रोकें। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 6, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न शिक्षा सामग्रियों गतिविधियों का सम्मिलन करें। क्वेश्चन नंबर आपके 7 है, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है? ए, बहुभाषी स्थितियों में आवश्यकता नहीं है, बी, भाषा विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है, सी, इससे अन्य भाषाओं की सीखवानी होती है, या डी, इससे छात्रों के बीच भ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 7, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर आपके 8 है, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है? ए, अंतर्दृष्टि को अनदेखा करें और करें स्तृत गति पर शिक्षा करें, बी, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियाँ प्रदान करें, सी, है छात्रों को केवल उनकी भाषा क्षमताओं के आधार पर समृद्धि दें, या डी, है केवल उच्च प्रवीणता वाले छात्रों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करें। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 8, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियाँ प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है? ए, शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए, बी, रचनात्मक और रमणीय तरीके से भाषा कौशलों को सुधारने के लिए, सी, सीखने को एक रूप बनाए रखने के लिए, या डी, याद करने की क्षमता की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 9, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रचनात्मक और रमणीय तरीकों से भाषा कौशलों को सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में
सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? ए है, इससे भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। बी है, यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। सी है, इससे विवाद से बचने के लिए नजरअंदाज करें। या डी है, इससे केवल उस शिक्षा में लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है? ए, पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूपों का सख्त पालन करें। बी, केवल तथ्यात्मक और सीधे 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 लेखन को अनुमति दे। या सी, विभिन्न अभिव्यक्ति और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करें। या डी, वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करने की प्रेरणा न दें। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न अभिव्यक्ति और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक मूल्यांकन का महत्व क्या है? ए, इसे समग्र भाषा परिपूर्णता का मूल्यांकन होता है। बी, यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। सी, इसमें समग्र मूल्यांकन को पूरी तरह से बदल देता है। या डी, इसमें केवल हफ्ते की क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके, हिंदी भाषा पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है? ए, इसमें बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर रखें। बी, पाठों में त्यौहार परंपरा रीतियों को शामिल करें। सी, सांस्कृतिक तत्वों को भाषा से अलग दिखाएं। या डी, केवल व्याकरण और शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करें। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 13। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाठों में त्योहारों परंपरा और रीतियों को शामिल करें। क्वेश्चन नंबर आपके 14। हिंदी भाषा शिक्षा में मुहावरे और कहावतों को सिखाने का क्या महत्व क्या है? ए, वह आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिकता नहीं है। बी, वे भाषा उपयोग सांस्कृतिक समझ को समृद्धि देते हैं। सी, वे छात्रों के लिए भाषा सीख को कठिन बनाते हैं। या डी, वे केवल उन्नत छात्रों के लिए उपयुक्त है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में करें।